द पावर ऑफ हैबिट, इस किताब की कहानी मैं आज आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि एक आदतें जो होती है वो अलग चीज़ होती है। आदतों के बारे में किताब है और आदतों के बारे में अच्छी ज्ञान देगी आपको। तो मैं बताता हूँ। तो पति पत्नी होते हैं और अपने कमरे में नॉर्मल दिन की तरह बैठे हुए होते हैं। तो एकदम उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि यूजिन, क्या तुमको पता है कल हमसे हमारा बेटा मिलने वाला है, मिलने आ रहा है। वो कहता है बेटा? कौन सा बेटा? वो कह रही है अरे हमारा बेटा, भूल गए तुम उसको? चलो हम बेटा का नाम राजू रखते हैं। अरे राजू हमारा बेटा मिलने आ रहा है। बोला राजू बेटा? मैं हमारा तो कोई बेटा नहीं, मैं नहीं जानता। वो गुस्से में बोलते रहे तुम पागल हो क्या, बेवकूफ़ हो गए, पागल हो तुम, हैं दिमाग पागल हो गया है। वो कह रहे अरे मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तो इतना बोल बाल के इन दोनों में लड़ाई होती है। वो गुस्सा होकर बाहर चले जाती है और वो आदमी सो जाता है यूजिन। अब सोने के बाद क्या होता है, वो उठता है, उससे सच में उससे बेटा मिलने आता है अगले दिन। वो नहीं पहचानता उसको, वाकई में नहीं पहचानता। वो डॉक्टर को बुलाते तो ना उसको बुखार चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है सर पे, 104 105 डिग्री बुखार हो जाता है। अब डॉक्टर उसका बुखार चेक करते हैं ना, तो बुखार चेक करने का पता चलता है कि उसके दिमाग में जो है ना एक बीमारी हो गई है। वो बीमारी ये होती है कि उसकी जो दिमाग के अंदर एक जगह होती है जिसके अंदर याददाश्त फीड होती है। उसके अंदर याददाश्त में क्या होता है, उसकी पिछली 10 साल की सारी यादें चली जाती है। जो भी उसको 10 साल में पहले याद था वो सब कुछ खो देता है। वो पिछले 10 सालों का 20 सालों का सब भूल जाता है। तो डॉक्टर उनको एक एडवाइस देते, तो एक काम करो, ये बीमार हैं, उम्र भी इनकी ज़्यादा हो रही है, तो तुम इनको एक काम करो, तुम इनको दौड़ पे ले जाया करो, एक्सरसाइज वगैरह करवाया करो। तो एक काम करो, अभी फ़िलहाल तुम इनको दौड़ पे ले जाया करो और इस कमरे की जगह कहीं और रह लो। एक काम करो, अब तुम ना अपनी बेटी के घर पे जाके रह लो। तो बेटी के घर पे रहने के लिए जाते हैं वो लोग, बेटी के घर पे रहते हैं और वहाँ से ना रोज़ उसकी बीवी सुबह शाम उसको रनिंग पे लेके जाती है, रोज़ सुबह। तो जैसे वो रनिंग पे लेके जाती है तो रास्ते में कुछ पेड़ पड़ते हैं, कुछ पड़ते हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के या तोड़ ताड़ के पेड़ पर से ले आती है। तो एक दिन क्या होता है, उसकी बीवी थकी हारी होती है, तो एक दिन वो दौड़ पर नहीं जाती, दौड़ लगाने के लिए नहीं जाती, दौड़ लगाने के लिए नहीं जाती। तो बाद में क्या होता है, तो उसकी आँख खुलती है, वो देखती है उसका पति घर पे ही नहीं है। अब वो डर जाती है कि यार मेरा पति घर पे नहीं है। अपना फ़ोन ले लिया, उसमें डाउनलोड करके पोस्ट कर दीजिए। तो वो डर जाती है कि मेरा पति घर पे नहीं है, मैं क्या करूँ। एक तो उसको रास्ता नहीं पता, वो भूल जाएगा, उसको याद रहता नहीं है। वो किसी से रास्ता पूछेगा तो फिर वो 2 मिनट बाद सब कुछ भूल जाएगा। तो वो डर जाती है कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई से मार ना दे। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है। वो ढूंढती है, पुलिस में कंप्लेंट लिखा के आ जाती है। तो जब वो कंप्लेंट लिखा के वापसी आ रही होती है तो वो घर पर देखती है कि उसका पति घर पर लेटा हुआ आराम से टीवी देख रहा है। वो हैरान हो जाती है कि टीवी देख रहा है। तो वो ये चीज़ अपने डॉक्टर को बताती है कि ऐसे ऐसे ये ऐसे आए। और जब वो घर आके देखती है तो उसके हाथ में नीम के पेड़ की पत्तियाँ होती है। तो जब वो नीम के पेड़ की पत्तियाँ देखती है तो कहती है, उसे याद आता है कि जब भी मैं दौड़ पे इनको लेके जाती हूँ तो नीम की पत्ती रोज़ तोड़ के लाती हूँ, तो शायद ये रनिंग करने गए थे। तो वो डॉक्टर को बताती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब की बार तुम इसको रनिंग पे लेके मत जाना, ये खुद चले जाएगा। अगर जाता है तो तुम इसका पीछा करना, ये कहाँ जा रहा है। वो उसका पीछा करते हुए दौड़ पे जाता है। तो कभी वो कुत्ते की टट्टी उठा लाता है, कभी कोई फल उठा लाता है, कभी मतलब जब भी जाता है तो उसी आदत के हिसाब से कुछ ना कुछ उठा के लेके आ जाता है वो। ठीक है, अब वो ये चीज़ डॉक्टर को बताती है। तो डॉक्टर उसके पास जाते हैं अध्ययन करने के लिए यूजिन का, और उससे कहते हैं कि एक काम करो, तुम जिस घर में रह रहे हो ना उस घर का नक्शा बना के दिखाओ मेरे को। तो वो नक्शा नहीं बना के दिखा पाता, घर का नक्शा बना के नहीं दिखा पाता। तो वो पेन पकड़ता, बनाता, फिर भूल जाता है एकदम से। फिर कहता आपने मेरे से क्या कही थी? वो कहता घर का नक्शा बनाओ। फिर 10 सेकंड बाद फिर भूल जाता है, बावला हो जाता है। फिर उसको क्या होता है, उसको ना फिर टॉयलेट आता है, जाता है, वॉशरूम जाता है, पेशाब करके आता है और फ्लश की आवाज़ आती है, वापसी आके बैठ जाता है। फिर उसकी शक्ल देखने लग जाता है। फिर उसको भूख लगती है, फिर मूँगफली निकाल के किचन में जाता है, मूँगफली निकाल के खा लेता है। अब डॉक्टर इस चीज़ से हैरान हो जाता है, जो इंसान अपने पिछला 20 साल का सब कुछ भूल गया, 10 सेकंड से ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रख सकता, वो वॉशरूम कैसे हुआ है, उसे कैसे पता चला कि वॉशरूम कहाँ पे है, उसको ये कैसे पता चला किचन कहाँ पे और मूँगफली कौन से डब्बे में रखी है, उसको ये कैसे पता चला कि मेरे को दौड़ पे जाना और दौड़ से कुछ लेते हुए आना है। तो इसका रिलेटेड सीधा है आदतों से। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में नहीं होती, पर वो हमारे ऑटोमेटिक करते चले जाते हैं। अब उन ऑटोमेटिक आदतों में क्या चीज़ हो सकती है, जैसे सुबह उठ के दांत मांजना, कोलगेट करना, वॉशरूम जाना, जो भी है हमें पता है, हम आंखें बंद करके भी इतना काम है कि वो कर लेंगे। हमें उस चीज़ की इतनी आदत है, इसलिए वो हमारे दिमाग में जगह नहीं घेरती। तो ये द पावर ऑफ हैबिट की कहानी है। अगर इस कहानी से आपको सीखने को मिला तो एक लाइक ज़रूर ठोक के जाना। और हाँ, वीडियो में थोड़ी क्वालिटी की कमी है, वो जल्दी जल्दी बेहतर होती चली जाएगी। और ये कुछ सीखने के लिए चाहिए किताबों से, तो भाई को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। हाँ, भाई को भी कर देना सब्सक्राइब। नाम बताओ अपने चैनल का। गरीब बॉय है ना।